हेलो फ्रेंड्स, मैं बलवंत सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। हमने पहले वीडियो में थेल्स प्रमेय पढ़ी थी। आज हम इसका अपोजिट पढ़ेंगे। यह प्रमेय क्या कहती है? यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी रेखा क्या होगी? समांतर। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? एक त्रिभुज ए भुजा बी सी। ए बी सी कोई त्रिभुज है। इसमें कोई एक रेखा मान लेते हैं, ये एक इसकी रेखा है, इसको माना हमने डी ई। यह अगर ए बी और ए सी को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है, तो यह बी सी की क्या होगी? समांतर। कौन सी रेखा? डी ई। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम हमें क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है, शुरुआत करते हैं प्रमेय से। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज की जिक्र, और त्रिभुज दिया गया है। तो त्रिभुज हमने बनाया है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें एक रेखा, त्रिभुज किसी त्रिभुज में एक रेखा, तो एक रेखा हमारी डी होगी, एक रेखा अन्य दो रेखाओं को, अन्य दो रेखाएं कौन सी? ए बी और ए सी। त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी को एक रेखा डी ई क्रम से डी व ई बिंदु पर क्या करती है? ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो उन दोनों का अनुपात क्या होता है? समान। ये हमें प्रमेय में दिया हुआ है। अनुपात कौन सा हो गया? ए डी अपॉन बी डी। ये ए बी भुजा का अनुपात। ए सी का अनुपात हो गया ए ई अपॉन ई सी। ये हमें क्वेश्चन में या प्रमेय में दिया हुआ है। तो सेकंड पार्ट हमारा हो गया, हमें सिद्ध क्या करना है। तो सेकंड हो गया सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो रेखा है वह किसके समांतर होगी? जो तीसरी रेखा बच गई उसके समांतर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके बाद हो गया हमारा अगला पॉइंट हो गया रचना। कि प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज में हम जो भी एडिशन करेंगे, अपनी तरफ से जो भी बदलाव करेंगे, वो सब किस में आते हैं? रचना में। तो सबसे पहले हम मानते हैं अभी, मानना डी ई बी सी के समांतर नहीं है। अगर हमने क्या मान लिया अभी? डी ई बी सी के समांतर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं? इस डी से भुजा ए सी पर एक अन्य रेखा डी एफ का निर्माण करते हैं। हम मानते हैं अभी डी एफ किसके समांतर होगी? अब बी सी के समांतर। ये हमने रेखा की यहां पर क्या की है? रचना की है। तो ये हमारे रचना के चरण हो गए। अब अगला पॉइंट हमारा है उपपत्ति। इसको हमें सिद्ध करना है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? उपपत्ति। तो हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया हुआ है? सॉरी, हाँ, ये डी एफ किसके समांतर है? बी सी के समांतर है। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट में हमने जो प्रमेय पढ़ी थी, कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। उसके अनुसार ये प्रमेय क्या कहती है? आधारभूत समानुपातिका प्रमेय। कि अगर कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा क्या होती है? समांतर। ये समांतर रेखा है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समांतर। इस आधारभूत समानुपातिका प्रमेय के अनुसार हमें क्या प्राप्त होगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। इसको हमने इक्वेशन एक मान लिया। अब इसके बाद हमें दिया क्या गया है? दिया गया है, हमें क्या दिया गया है? ये रहा कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब समीकरण 1 व 2 की करते हैं हम तुलना। समीकरण 1 व समीकरण 2 से।
आप देखेंगे कि इनका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, AD/DB AD/BD दोनों इक्वल है, तो इनका राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिला, AF/FC इज इक्वल्स टू AE/EC। अब इस समीकरण में हम दोनों तरफ एक का क्या करते हैं, योग कर देते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 3 में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड भी एक का योग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, AF/FC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE/EC प्लस 1। इस तरफ का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा आपका FC, तो यहां से क्या आएगा AF प्लस FC/FC इज इक्वल्स टू, इस तरफ राइट हैंड का EC आएगा तो AE प्लस EC/EC। अब डायग्राम में देखें, AF और FC मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, AC का निर्माण कर रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि AF प्लस FC इज इक्वल्स टू AC, इसी प्रकार AE और AC मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, AC का निर्माण कर रहे हैं। AE प्लस EC इज इक्वल्स टू AC। तो इन दोनों का मान इस समीकरण में हम रख सकते हैं। अतः हमें क्या प्राप्त होगा, AC/FC इज इक्वल्स टू AC/EC। AC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/FC इज इक्वल्स टू 1/EC, या इसको क्या लिख सकते हैं, FC इज इक्वल्स टू EC। अब त्रिभुज में देखें भी E और F अलग अलग बिंदु पर हैं, लेकिन हमें उपपत्ति के फलस्वरूप क्या प्राप्त हुआ है, FC बराबर EC। तो यह परिणाम कब संभव होगा, जब E और F क्या हो एक दूसरे के संपाती। तो यह हम यहां लिख देते हैं, यह परिणाम तभी संभव है जब E व F एक दूसरे के क्या हो, संपाती हो। तो अगर ये एक दूसरे की संपत्ति है तो F बिंदु पर हमें क्या प्राप्त हो रहा था, DF समांतर है BC के, तो E और F क्या है, संपत्ति। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः DEB समांतर किसके होगा, BC के। ही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारी होगी थेल्स प्रमेय का विलोम। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।